हेलो एवरीवन। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.2 हम करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपका रैशनल नंबर कौन बड़ा है ये आपको बताना है। फर्स्ट है आपके पास 3/4 एंड 0। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3/4 एंड 0। ठीक है, अब 3/4 और 0 में से आपको बताना है कि ग्रेटर कौन सा है, आपका बड़ा कौन है। ओके, देन आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3/4 एंड 0। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक तो इसको हम पॉइंट्स में चेंज कर लें। पॉइंट में चेंज करते ही हमें पता है 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है ये। ठीक है, जब आप देख लो, एक बार करवा देती हूँ मैं। यहाँ लिखा हमने 3/4, 0 पे जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 जा 28, तो 0.7 आपके पास आ जाता है। ये हो गया 0.7 एंड 0। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि बड़ा कौन है, 0.7। देन आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइज। नेक्स्ट है आपके पास 0। अब हमने दूसरा मेथड जो करना है, दूसरा मेथड आपके पास क्या है, सेकंड मेथड आपको बोलता है 3/4 एंड 0। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरा एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। 0 था अकेला, हम डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने एलसीएम लिया 4, 4 1 जा 4, मतलब 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 1 पे। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 जा 3। अब 1 4 जा 4 आ गया, 4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ठीक है, अब 3 और 0 में आप देख लीजिए बड़ा कौन है। 0 और 3 में आपको 3 क्लियर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 3 बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे, 3/4, और 3 वाली टर्म कौन है आपकी, 3/4। ठीक है, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड आपका जो मेथड है, थर्ड मेथड आपका क्या कहता है, ये हमने कर लिया। अब करते हैं हम 3/4 एंड 0। ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे ऐसे। यहाँ जो भी लिखा हो ना आपके पास, जैसे 3 है न्यूमरेटर में जो भी है, इसकी आप सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देती हूँ, 0 को 4 से मैंने, एक बार पहले आप ये सीखिए फिर बताती हूँ इसके कंपैरिजन में। 3 1 जा 3, 4 0 जा 0। अब हमें पता है 3 बड़ा है और 3 वाली टर्म कौन है, 3/4। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो चीज़ ध्यान दें। जैसे हमने बोला था यहाँ पे कि अगर 3/4 है और 0 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, कई बच्चे गलती से कर देते हैं ऐसे, तो 4 0 जा मैंने लिखा 0, 3 1 जा 3। अब बड़ा देखो, अगर हम साइन देंगे तो ऐसे देंगे, तो बड़ा तो 3 है, और इस वाली टर्म 0/1। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया, 0 बड़ा हो गया। ये हमारा गलत है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आप अगर करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे 3/4 है और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो यहाँ न्यूमरेटर में सबसे पहले वाली टर्म में जो दिया है, पहले आप उसी की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 और यहाँ लिखेंगे 4 0 जा 0। अब बड़ा कौन है, 3, तो आप यही आंसर आपका देंगे, 3/4 आपका बड़ा हो गया 0 से। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइज। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, एक पार्ट और मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, जैसे लास्ट वाला कर लेते हैं। -1/2 एंड क्या दिया है आपको, 8/-5, 8/-5। ठीक है, अब वही अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, आसान हो जाता है। ये आपका हो जाएगा -1/2 एंड 8/-5।
यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से 8 2 जा 16। अब देखिए बड़ा 5 है या 16, 16 बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे। अब 16 वाली टर्म कौन सी है आपकी, 8/-5। देन आप क्या लिखोगे, -8/5 इज ग्रेटर देन -1/2। अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए आपको दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं एक बार। हमें दिया है 5/7, -11/2, 2/-7 एंड -3/14, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम लिखेंगे, असेंडिंग में क्या होता है आपके पास, असेंडिंग में होता है सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वाली टर्म, फिर उससे बड़े वाली, फिर उससे बड़े वाली, ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ा आता है। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, इसी का उल्टा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए, हमने सबसे पहले तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको मिल जाए डिनोमिनेटर के अंदर माइनस, उसी पहले उसी को सोल्व कीजिए, उसे हम बना लेते हैं पॉजिटिव। 2/-7 था हमारे पास, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई -1 एंड मल्टीप्लाई -1, ये हम एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आ जाता है 2/7 1 जा 7 और -2/7, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब जो टर्म आपको दी है वहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 5/7 -11/2 एंड 2/7, सॉरी -2/7 एंड -3/14। अब यहाँ से लीजिए एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना भी आता होगा आपको, नहीं आता है तो मैं एक बार सिखा देती हूँ, देख लीजिए। जो डिनोमिनेटर में दिया है वो सब लिखे, 7 2 7 एंड 14, ठीक है। 7 2 7 14, ठीक है। अब 2 से ये आपको फैक्ट, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे 2 से हमने डिवाइड किया, 7 1 2 1 जा 2, फिर 7 एज इट इज, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 1 1 जा 1। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना बन गया आपके पास, 14। अब देखिए 7 2 जा 14, 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 5 2 जा 10, ठीक है। आगे 2 7 जा, फिर 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, -77, फिर 7 2 जा 14, फिर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -4, फिर 14 को 14 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3। अब यहाँ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर आसानी से लिख सकते हैं। आपको पता है पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 10, ठीक है। हमने लिखा 10, 10 वाली टर्म कौन सी है, 5/7, मीन्स सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 5/7, ये क्या है आपका सबसे बड़ा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस वाली टर्म जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। -3, -3 वाली टर्म कौन सी है आपके पास, ये -3/14। इसके बाद -4 वाली टर्म कौन सी है आपके पास, -2/7। इसके बाद आपके पास कौन सी आ जाएगी, -11/2। अंडरस्टैंड गाइस। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन होगा सेम। थर्ड क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यहाँ आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इनको करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ माइनस है, माइनस को आप पहले प्लस बना लीजिए, यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस हटाएंगे, -17 हो जाएगा। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के आपको सोल्व कर देना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे पहले इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे, जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे ही सेम इसके अंदर, यहाँ जो -2 दिया है, डिवाइड बाय आप 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब इसको हमें दिखाना है नंबर लाइन पे,
ठीक है, ये कल हमने बेसिक में भी किया था, एक बार बता देती हूँ। ये है आपकी नंबर लाइन पे हमने लिखा 0। अब दिया क्या है आपको, -5/6। अब माइनस वाली टर्म है, हमें पता है लेफ्ट साइड में ही आने वाली है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -1 -2। अब इतना स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ हमें अभी जो करना है वो सोल्व करेंगे 5/6। ठीक है, अब जो 5/6 था इसको आप क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये मान लो हमने क्या किया, 6 से डिवाइड करना है 5 को। ओके, 0 पे पॉइंट 0। अब 6 कितने जा आ जाएगा यहाँ, 8 जा 48। अब 48 आपके पास आ गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी बचता रहे हमें मतलब है इससे। अब हमने क्या लिखा, 0.8। मीन्स क्या है कहने का, अगर हम -5/6 को देखें तो हम 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नंबर लाइन पे आइए। ठीक है, अब देखो 0.8 तक हमें पहुंचना है, और 0 से -1 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 ऐसे चलता रहेगा। ये यहाँ लिख देते हैं हम, 0.1 0.2 0.3 0.4 सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 0 के बाद आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, और सभी माइनस में है, ये ध्यान रखना, आप सभी को माइनस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है 0.8 हमारे पास कहाँ आया, ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी नंबर लाइन पे। ये हो गया आपका -5/6। दैट्स योर आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।